कि उस इमाम के पीछे नमाज पढ़िए जो सुकून से ठहर ठहर कर आराम आराम से नमाज पढ़े, सजदा आराम से करे, रुकू अच्छी तरह करे, रुकू के बाद अच्छी तरह खड़ा हो, और किरात भी करे तो एक एक लफ्ज़ ध्यान से पढ़े। कुरान पाक के अल्फाज को खाने की कोशिश ना करे। तेज रफ्तार इमाम तलाश ना कीजिए, वो इमाम तलाश कीजिए जो कुरान पाक वैसे पढ़ता हो जैसे अल्लाह ने उतारा है। तो मेरे भाई, इसलिए अभी से तैयारी कर लीजिए, अभी से सोच लीजिए कि किस इमाम के पीछे मैंने नमाज अदा करनी है। और यहाँ पे ये भी बता दूँ, अगर कारी साहब अच्छे हैं, इमाम साहब तरीका नमाज वो है जो नबी अलैहिस्सलाम का है, तिलावत वैसे कर रहे हैं जैसे करनी चाहिए, आप उनके पीछे नमाज पढ़िए, चाहे इमाम छोटी उम्र के हो। नाबालिग बच्चे के पीछे नमाज हो जाती है जी। बहुत से लोग समझते हैं कि नाबालिग बच्चे के पीछे नमाज नहीं होती। मेरे भाई, इस बारे में एक हदीस बयान करना चाहूंगा। इमाम बुखारी और अबू दाऊद रवायत करते हैं अमर अल-जरमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये अमर कहते हैं कि मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए जब मदीना आते तो वापसी पे जहां से गुजरते वहां पे हमारी रिहाइश थी। ये अमर जरमी कह रहे हैं। कहते हैं मैं उनसे पूछता भी तुम्हारे नबी ने क्या कहा है, क्या कलाम तुम्हें दिया है। मैं उनसे वो कलाम सुनकर याद कर लिया करता था, और मेरी उम्र 7-8 साल थी। कितनी उम्र थी? 7-8 साल। फिर मेरी कौम भी मुसलमान हो गई। मेरे वालिद साहब एक वफद की शक्ल में नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, आपकी बैत की, और आपने वापस आते हुए उन लोगों को नसीहत की कि तुम लोगों ने नमाज पढ़नी है। क्या करना है? मुसलमान होने के बाद पहला फरीजा जो आप पे आयद होता है वो क्या है? नमाज। फरमाया तुमने नमाज पढ़नी है, अजान देनी है, और इमामत वो आदमी कराए जो कुरान पाक पढ़ने में सबसे आगे हो। अमर जरमी कहते हैं कि जब नमाज पढ़ाने की बारी आई तो जायजा लिया गया तो कुरान की तिलावत में मुझसे आगे कोई नहीं था। फिर उन लोगों ने मुझे इमाम मुकर्रर किया। किसको? 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को। हाजी साहब, आप तो बच्चों को पहली सफ में खड़ा नहीं होने देते, यहां पे 7 साल का बच्चा इमाम बन चुका है। मेरे बुजुर्ग हजरात, माजरत के साथ, जो पहली सफ से बच्चों को पीछे कर देते हैं, इसकी क्या दलील है? हाँ, अगर कोई बच्चा तंग करता है, शोर शराबा करता है, उसे साइड में कर देना और चीज है। वो तो बाबा जी भी शोर करेंगे तो उन्हें भी साइड पे कर देना चाहिए। लेकिन किसी बच्चे को बच्चा होने की वजह से पीछे कर देना, ये कहां पे आया है? बच्चा मेहनत से, मोहब्बत से मस्जिद में आता है, पहली साहब में खड़ा होता है, आप धक्के देकर उसे बाहर निकाल देते हैं। क्यों? यहां 7 साल का बच्चा इमाम बन चुका है। और अमर जरमी कहते हैं मैं उन्हें नमाजें पढ़ाया करता था, जनाजे पढ़ाया करता था, और जब मैं नमाज पढ़ाता था मेरे पास एक ही चादर थी, पुरानी सी, छोटी सी। जब मैं सजदे में जाता तो मेरी शर्मगाह नंगी हो जाती। औरतों ने कहा भी कारी साहब को कम से कम को अच्छे कपड़े तो ले दो, उनकी शर्मगाह को तो ढांक दो। तो फिर मेरे लिए लोगों ने पैसे जमा किए, मेरे लिए उमान की कमीज खरीदी गई। वो कमीज लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुसलमान होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस हदीये पे हुई, इस तोहफे पे हुई। तो मेरे भाई, ये हदीस मैंने क्यों बयान की है कि नाबालिग बच्चे के पीछे आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर कोई बड़ी उम्र का इमाम है, नमाज दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ाता, तो नमाज तो उसके पीछे भी दुरुस्त नहीं है। अगर वो रुकू ही नहीं करता, सजदा ही नहीं करता, रुकू के बाद खड़ा नहीं होता, 2 सजदों के दरमियान नहीं बैठता, तो ऐसे इमाम के पीछे आपकी नमाज महल्ले नजर है, इस पे सवालिया निशान है।